ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैलाश की पवित्र वादियों में उस दिन एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। हिम से ढके शिखरों के बीच गंगा की धारा मंद स्वर में बह रही थी, जैसे स्वयं सृष्टि कोई गुप्त मंत्र जप रही हो। नंदी भगवान शिव के समीप अचल भाव से खड़े थे और चारों ओर दिव्य ऊर्जा का विस्तार था। किंतु उस अलौकिक वातावरण में भी देवी पार्वती के मन में एक सूक्ष्म जिज्ञासा उठ रही थी। एक ऐसा प्रश्न जो कई दिनों से उनके हृदय में ठहरा हुआ था। वे प्रतिदिन देखती थी कि भगवान शिव तुलसी के पौधे के समक्ष अत्यंत श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं। केवल जल ही नहीं, उनके अधरों से कुछ शब्द भी निकलते, जो सुनने में अत्यंत मधुर और गूढ़ प्रतीत होते थे। वह कोई साधारण उच्चारण नहीं था, उसमें एक शक्ति, एक कंपन, एक दिव्यता थी। अंततः उस दिन उन्होंने अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। प्रभु, पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, मैं प्रतिदिन आपको तुलसी को जल अर्पित करते देखती हूँ, परंतु जब आप जल चढ़ाते हैं, तब आप कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं लगता। क्या वह कोई मंत्र है? यदि हाँ, तो उसका रहस्य क्या है? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान आई, जैसे वे पहले से ही इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। देवी, वे बोले, तुमने जो देखा है, वह वास्तव में एक दिव्य रहस्य है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि 3 शब्दों का ऐसा संयोग है, जो जीवन को बदल सकता है। परंतु इस मंत्र को समझने के लिए पहले तुम्हें तुलसी की उत्पत्ति और उसके महत्व को जानना होगा। पार्वती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। बहुत समय पूर्व, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था, तब एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, जलंधर। उसका जन्म समुद्र से हुआ था और उसमें अद्भुत बल था। परंतु उसकी शक्ति का वास्तविक आधार उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा केवल एक स्त्री नहीं थी, वह पतिव्रता धर्म की सजीव मूर्ति थी। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, वृंदा का पतिव्रत ही जलंधर की शक्ति है। जब तक वह अटूट है, तब तक उसे हराना असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया और उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय युद्धभूमि में जलंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, तो उसका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उसने विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार आपने मुझे वियोग का दुख दिया, वैसे ही आप भी इसका अनुभव करेंगे। विष्णु ने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और जहां उसका शरीर गिरा, वहां एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। विष्णु ने उस पौधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे तुलसी, तुम सदा पूजनीय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। उस क्षण देवी लक्ष्मी भी वहां प्रकट हुईं और तुलसी से कहा, आज से हम दोनों एक साथ पूजित होंगे। जहां तुम रहोगी, वहां मैं भी निवास करूंगी। यही कारण है कि तुलसी को जल देने से केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि समृद्धि भी प्राप्त होती है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि तुलसी विष्णु प्रिय है, तो आप उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि शुद्धता का प्रतीक है, और शुद्ध हृदय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। जब कोई तुलसी को जल देता है, तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धोता है। शिव ने आगे कहा, देवी, वह मंत्र जो मैं बोलता हूँ, वह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। परंतु उसका पूर्ण अर्थ समझने के लिए तुम्हें एक और कथा सुननी होगी, भगवान कृष्ण और सत्यभामा की कथा। पापी ब्राह्मण, वेश्या और तोता। एक नगर में रामदास नाम का ब्राह्मण रहता था। जन्म से ब्राह्मण, पर कर्म से पापी।
एक दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई और वह नरक में गया। कई जन्मों के कष्ट के बाद वह बैल बना। एक दिन अत्यधिक थकान से वह बैल गिर पड़ा। लोगों ने दया से उसे अपना पुण्य अर्पित किया, जिसमें एक वेश्या भी शामिल थी। उस पुण्य के प्रभाव से वह आत्मा पुनः मनुष्य बनी। जब उसने खोज की कि उसे यह पुण्य कैसे मिला, तो पता चला कि उस वेश्या ने एक तोते से सीखा हुआ एक मंत्र जपा था, जो तुलसी के पास बोला जाता था। वही मंत्र उसकी मुक्ति का कारण बना। मंत्र का उद्घाटन। अब कथा फिर कैलाश पर लौटती है। शिव बोले, देवी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊं। वातावरण शांत हो गया। हवा में सुगंध फैल गई। शिव ने धीरे से कहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा। जैसे ही यह शब्द उच्चारित हुए, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ओम सृष्टि का मूल स्वर, वृंदावन्य तुलसी का दिव्य स्वरूप, स्वाहा पूर्ण समर्पण। शिव बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी को जल देता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुहक और दोष दूर हो जाते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। पार्वती ने प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गई, तुलसी को जल देना केवल कर्म नहीं, साधना है।